Hello Ji, my name is Ravya and today I'm going to share a story of a very dear friend of mine, Tohit. Tohit and I became friends in the program that we did together called as Writing for Television and Production. He was the one who would write great stories, tell amazing jokes, crack everyone up, and he was also incredible in improv acting. And he did all of this with great finesse. Tohit grew up in a small town in Indore called as Rao, and he has so many small town stories that he shares with us and that we all end up laughing. This video is not about those stories. This video is about his bicycle, which, by the way, costed him 50,000 in rupees and 1,000 in dollars, which we all thought was a bit crazy at first, but that is Tohit for you, a bit crazy. He drives his cycle for Uber Eats as part-time job and studies full-time. He has so many Uber Eats stories that I thought it's high time that I sit with him and talk to him about all of this and his incredible journey that he goes through every day on his bicycle, or like he likes to call it, Sasta Sundar Safar. नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अब अफसानों में भी नहीं रही नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं नदिया पार पार करके Let's start. बोल। तो ये जो तुम्हारी साइकिल है, क्या ये तुम्हारी पहली साइकिल है कनाडा में? हाँ, यहाँ आने मैंने एक ली थी बट मैं उसको काउंट नहीं करता। $30 की ली थी, अभी भी पड़ी हुई है वो, किसी काम की नहीं। तो क्या हुआ कि तुमने साइकिल चेंज की? मैं उससे काम करने निकला था बट उसके अंदर 2 शॉकअप्स थे, तो जितनी मैं एनर्जी आगे बढ़ने के लिए लगाता था उतनी एनर्जी शॉकअप ले लेता था। तो मैं एक जगह जहाँ पे मैं 5 मिनट में पहुँच सकता हूँ वहाँ पे आधे घंटे में पहुँचता था, अप हिल एंड डाउन हिल के चक्कर में बस। तो तो मैं तुमने ये नई साइकिल ली? मैं लेने नहीं गया था, मैं वो साइकिल को सही कराने गया था। और मैक में सेल्समैन अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को चिपका दी। एंड व्हाट जॉब डू यू डू विद द साइकिल? मैं ऊबर करता हूँ इससे Uber और ऊबर ईट्स पे खाना बांटता हूँ बैग लेके बड़ा सा। What was the most entertaining day you had in your Uber Eats journey, or the most entertaining story you could tell our viewers? हाँ, एक बार अभी यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी और मेरे को मना करा था लोगों ने, बट मैंने नहीं, मैं कर लूँगा मेरे हिसाब से। तो उस दिन मैंने रात को लेट तक करा था ऊबर। तो उस दिन 2 चीज़ें हुई। एक तो मुझे ऑर्डर आया पॉपकॉर्न का सिनेमा से, तो मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये थिएटर में बुला रहा है, ये थिएटर का ऑर्डर है। मतलब क्या पता, हो सकता है गलती से आ गया हो, किसी और का हो या कार वालों का हो। दिन जब वहाँ पहुँचा तो उसने मेरे को ऑर्डर दिया इतना बड़ा बैग, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पॉपकॉर्न। और वो बंदा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और मैं उसके वहाँ पे गया। वो नशे में इतना धुत था कि पहली बात तो उसने अपनी चाबी जो है वो बाहर ही छोड़ दी थी, गेट लॉकड और उसके अंदर चाबी लगी हुई है। एंड देन मैं जब उसको नॉक करके बोला, नॉक करा, तो आके मेरे को बोलता यू आर लेट। मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मेरे को आपका ऑर्डर सिर्फ 10-15 मिनट पहले मिला, यू आर लेट। अच्छा। वो इतना धूप था कि उसको मतलब ही नहीं, मतलब बाहर बर्फ़ गिर रही है तो मैं थोड़ा लेट हो गया ये वो। तो बोले नहीं, बाहर तो धूप निकली है। ओहो, मतलब इतना नशे में वो था? इतना नशे में था, मुझे नहीं पता वो कब लास्ट टाइम बाहर निकला था, लेकिन बाप रे उसके हिसाब से बाहर धूप थी। बाप। वाह। और एक बार तेरी साइकिल भी घूमी है? कई बार एक्चुअली घूमी है, पर एक बार तो बहुत भागा था, वो कहानी बता। मैं इस पड़ायना पे बर्गर खा रहा था मैकडी में और मेरे पास लॉक नहीं था उस दिन, तो मैं साइकिल ऐसे सामने खड़ी कर दी थी कि मैं देखता रहूँगा। मैं खा रहा हूँ, इतने में एक बंदा आया और लेके निकल गया। अच्छा। मेरे देखते देखते में ही। ओके। और मैं भागा उसके पीछे, मैं भागा और मैंने उसको पकड़ा और पकड़ के देखा तो वो बंदी थी। ओके। मैं उसको बोला, मेरा ये मेरी साइकिल है। ओह आई एम सॉरी दे सेड मी, उसने बहाना बना, मेरा भैया तू जा, मेरे को मेरी साइकिल दे दे एंड देन तू जा। क्योंकि मेरी गंदी आदत है कि मेरी साइकिल अभी भी लॉक नहीं है, बस मेरी नज़र रहती है उस पर हल्की हल्की, क्योंकि मज़ा आता है। 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोग मेरी साइकिल लेके भगे हैं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ भाग के, मेरे को बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो लॉक रहेगी तो फिर जस्ट बोरिंग लाइफ लाइफ। ओह गॉड। यहाँ पे नशेड़ी बहुत घूमते हैं और वो लेके भगते हैं और मेरे को उनको पकड़ के मज़ा आता है।
और फिर उनका रिएक्शन देखने में। उनका रिएक्शन देखने में मजा आता है मेन तो, क्योंकि वो इतने ड्रग में वो रहते हैं कि ओह मैन आई थॉट इट्स माय बाइसाइकिल। हे भगवान, किसी और की $1000 की साइकिल हो, 1 सेकंड के लिए उसको लॉक से ना हटा। एनीवे, तो मेरे को मिलते हैं ना ऐसे लोग अच्छा, जो खुद भी ऊबर कर रहे होते हैं, हाँ। जिनके पास थोड़ी महंगी साइकिल है। मेरी साइकिल देख के उनको समझ आता है कि है तो महंगी, राइट। तो वो मेरे को बोलते हैं कि योर बाइसिकल इज नॉट लॉक। आई नो दैट, फाइन। नाइस। ओके, टेल मी, तुझे लगता है ये मतलब ज़्यादातर लोग ये जॉब कर सकते हैं? बिकॉज आई हैव हर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट। वन ऑफ माई फ्रेंड ट्राइड डूइंग इट फॉर अ वीक, ही कुडंट डू इट। हाँ नहीं कर पाते लोग, क्या रीज़न है? यार ऑब्वियस सी बात है, जब आप साइकिल चलाते हो, किसी को भी सुना है आप 4 घंटे तक रेगुलर आप एक जैसी साइकिल चलाना पॉसिबल ही नहीं। मैं खुद जब मैं शुरू में चलाना चालू करा तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती थी, लेकिन देन मैंने अपनी डाइट चेंज करी, रूटीन चेंज हुआ, बट इसके अंदर आराम बहुत चाहिए। मेरे ऊपर हमेशा से कि ये लोगों ने बोला है कि मैं क्लास नहीं आता, उसका रीज़न है यार, मैं फ़िज़िकल जॉब करता हूँ, मेरे को कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए। मेरे तो उठते ही नहीं बनता कितनी बार। ओके, और तेरी तबीयत पे जैसे तूने बोला बहुत चेंज हो गया। आई नो यू फॉर 8 months नाउ। आई सॉ तेरा पूरा बॉडी चेंज हो गया, तेरा फेस चेंज हो गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पहली बात तो जब आप इतनी कोल्ड में काम करते हो तो आप चीज़ें क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे वो मैटर करता है, क्योंकि इसके अंदर डाइट बहुत एसेंशियल है। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जिम नहीं जाना पड़ता। जो तो तेरी बॉडी बन गई फुल बन साइकिल गई, चला के। हाँ। जिम में भी जाता था तो भी मेरे बॉडी पे जो कट्स नहीं थे वो मेरे को इसके अंदर मिलते हैं, बट बस जिम की बॉडी में एक फ़र्क ये रहता है कि वो दिखाने के लिए अच्छी होती है। और ये तेरी स्टैमिना वाली ये body मेरी है। स्टेमिना वाली बॉडी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है -15 -15 इज़ लाइक कि हाँ -15 इज़ जस्ट -15। जब -2 -4 -10 रहता तब मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ आज अच्छा दिन है, ऐसा। और आखिरी सवाल, हाँ तेरा जो ये सस्ता सुंदर सफ़र हम्म, कहानी का सिलसिला है, हाँ। ये आप कब यूट्यूब पे शुरू करेंगे? मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का, लेकिन मेरे को इतना कोई मेरे पास कंटेंट नहीं, या फिर ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा माइंड अभी उस जगह पे नहीं है। मैं बस अभी There's a पैसे right time for everything. हाँ, मैं भी सिर्फ पैसे, और मेरे को अभी घर की ज़्यादा याद आती ना, तो मैं उन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। मेरा आधे दिन से आधा तो खाना और इन सब में ही निकल जाता है, तो बस अभी तो मेरा यही चल रहा है। बट हाँ, मैं चालू करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ट्रैवलिंग करना मुझे और ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी अगर मैं यहाँ से साइकिल से नायग्रा फॉल्स जाऊँगा तो शायद मैं आई कैन टेल, मुझे तेरी वो गियर याद आती है। मतलब वो कोई हिमालय पे जाने के लिए वैसी गियर पहनता जैसे तू ऊबर करने के लिए गियर पहनता। हाँ, क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहनता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सेफ्टी पसंद नहीं, सेफ्टी मुझे पसंद है, लेकिन उस सेंस में जिस सेंस में नेसेसरी हो। और ये जाने से पहले हमारे दर्शकों को सस्ता सुंदर सफ़र, इसके बारे में कुछ बता। सस्ता सुंदर सफ़र ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पैसा खर्चा करके घूमना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से वो ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवलिंग वो होती है जो आपको बिल्कुल चूर चूर कर दे। आपको समझ नहीं आना चाहिए कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो। तो मेरे को ऐसी ट्रैवलिंग करना पसंद है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से नायग्रा फॉल्स या तो ट्रेन से जाएंगे या कार से आएंगे या फिर जाएंगे ही नहीं। मैं साइकिल से जाऊँगा, क्योंकि वही सफ़र का मज़ा है। आप जब बस से या कार से जाते हो ना, तो आप बीच की सारी चीज़ें स्किप करके पॉइंट A टू पॉइंट B पहुँच जाते हो कि आपको सीरियसली मालूम नहीं पड़ता कि आपने कुछ देखा भी है कि नहीं। हाल फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि टोरंटो डाउनटाउन की मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है जो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता। एग्जैक्टली। तो मैं बस इसलिए सस्ता सुंदर सफ़र अपने हिसाब से चलूँ। थैंक यू सो मच for talking to me, taking out time. I'll eat more of your brain in for the video बिल्कुल। when you share more stories, because I know you have a lot of stories. हाँ। चल बाय। नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदिया पार पार करके टुकड़े चार चार करके